शांति। स्पार्क द्वारा संकलित मुरली में आने वाली कहावतें और कहानियाँ पुस्तक से आज जो कहानी आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, मुरली में अक्सर बाबा इसके बारे में जिक्र करते हैं। आज की कहानी का नाम है अहिल्या। अहिल्या ऋषि गौतम की पत्नी थी। दोनों शांत और पवित्र स्थिति में ध्यान मग्न रहकर खुशियों भरे दिन व्यतीत करते हुए आश्रम में रहते थे। एक दिन ऋषि की अनुपस्थिति में इंद्र सुंदर अहिल्या के प्रति अपवित्र संकल्प लेकर गौतम का रूप धारण कर आश्रम में प्रवेश हुआ और अहिल्या की तरफ बढ़ा। लेकिन अहिल्या ने इंद्र को पहचान लिया। मेरी सुंदरता ने देवों की देव को मोह लिया। अहिल्या ने इस अहंकार के वश अपना विवेक खो दिया और इंद्र की इच्छा पूरी की। जब पाप घटित हो गया तो अपने पति गौतम के डर से और उसकी तेज आध्यात्मिक शक्ति को पहचानते हुए अहिल्या ने इंद्र को वहां से जाने को कहा। इंद्र आपराधिक चिंता से भाग रहा था। उसी समय ऋषि अपने नित्य कर्म से लौट रहे थे। ऋषि को तुरंत अनुमान हो गया कि क्या घटित हुआ होगा। ऋषि बहुत क्रोधित हुए और इंद्र को उसके पाप के लिए सजा देते हुए श्रापित किया। फिर ऋषि अपनी पत्नी की तरफ मुड़े और कहा कि हवा खाते हुए बिना किसी को देखे तो यहाँ पत्थर बनकर रहेगी। अहिल्या को शाप देने के बाद ऋषि अपना आश्रम छोड़कर हिमालय पर सादगी से जीवन बिताने चले गए। वर्ष बीतते गए। अहिल्या पत्थर की मूर्ति बनकर आश्रम में पड़ी रही, जिस पर समय के साथ घास फूस उगते गए। एक दिन राजा दशरथ के पुत्र श्री राम और श्री लक्ष्मण आश्रम के पास से गुजर रहे थे। वे मिथिला जा रहे थे। जब उन्होंने आश्रम की दुर्दशा को देखा तो उन्हें उस स्थान के बारे में जानने की इच्छा हुई। ज़्यादा जानने के लिए राम जी आश्रम में प्रवेश हुए और राम के पैर से पत्थर का स्पर्श होते ही अहिल्या का शाप समाप्त हो गया और शाप मुक्त अहिल्या अपनी पूरी सुंदरता के साथ उनके सामने खड़ी हो गई। इस कहानी का आध्यात्मिक भाव यह है कि सतयुग में आत्मा अपने दिव्य गुणों के कारण पूजनीय अर्थात सुंदर गुणवान थी, लेकिन द्वापर में आत्मा देह अभिमान के कारण 5 विकारों की दासी बन गई। काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार रूपी विकारों से आत्मा श्रापित होकर अपना रुहाब और ईश्वरीय शक्ति खोकर पत्थर बुद्धि बन गई, जैसे अहिल्या पत्थर बनी। सभी आत्माओं के पिता परमात्मा शिव पुनः इस धरती पर अवतरित होकर पत्थर समान बुद्धिहीन आत्माओं को अपने असली स्वरूप की पहचान देकर दिव्य गुणों की शक्ति प्रदान करते हैं। हम में से बहुत कोई जानते हैं अहिल्या की कहानी, लेकिन इसका आध्यात्मिक भाव जो बाबा कहना चाहते हैं इस पुस्तक में जो कहानी दिया गया है उस अनुसार हम आप लोगों के साथ शेयर की। सभी का कल्याण हो, बाबा से सभी को शक्ति मिलती रही हुई इसी शुभकामना के साथ आज विदा लेते हैं। ओम शांति।